धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आज हम आ जाते हैं अंतिम विषय पर। अपने 23 से लेकर 28 तक के श्लोक हैं। किताब में जो लिखा है गीता प्रेस की, वो बहुत ही स्थूल अर्थ है, लेकिन हम इसी बात की सूक्ष्मता के अंदर जाकर पूरी भगवत गीता या पूरा ईश्वर के स्वरूप को या व्यक्ति के भीतर ईश्वर की खोज की यात्रा को आज के इन 5 श्लोकों के माध्यम से संपन्न करेंगे। यज्ञ, तप और दान का सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण बताने के बाद अब 4 श्लोकों के अंदर ऊपरी स्तर पर, बहुत ही सरफेस लेवल पर, बहुत ही ग्रॉस लेवल पर ओम तत्सत की बात बताई है कि यज्ञ, तप और दान के अंदर तामसिक से पहले राजसिक होना या राजसिक से सात्विक होना, सात्विक होने के बाद भी कुछ करना बाकी रह जाता है, और वो क्या है? ईश्वर की अर्पणता। तुम सात्विक को भी मेरा किया हुआ मान लोगे तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए तुम्हें ईश्वर के नाम से उसको ईश्वर को अर्पण करके सत्व से भी गुणातीत की ओर जाना है। ऐसा ऊपर के स्तर से भगवत गीता में लिखा गया है, लेकिन हम इसका थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, थोड़ा गहन दृष्टिकोण, जो अर्जुन को उसकी आंतरिक यात्रा में मदद करे, ऐसे दृष्टिकोण पर बात करेंगे। तुम ले सकते हो 23, 24, 25, 26, 27, 5 श्लोक इकट्ठे ले लो। 28वां श्लोक लास्ट में हम ले लेंगे। 5 श्लोक एक साथ। 17वां अध्याय, श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। तस्मात् ओम इति उदाहृतयः यज्ञः दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म
निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। बहुत ही स्थूल अर्थ मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने देखा और मैंने काफ़ी व्याख्याएं निकाली, लेकिन मुझे लगा ये अंत में इतनी स्थूलता क्यों। वैसे तो काफ़ी श्लोकों के अंदर काफ़ी गहराई नापी हमने, लेकिन इन श्लोकों के अंदर जो गीता प्रेस की यहाँ पर व्याख्याएं हैं, ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। नाम लिखा है तुम्हारे में, ये नाम नहीं है, ये निर्देश है, क्योंकि संस्कृत श्लोक के अंदर निर्देश शब्द है। तुमने निर्देश गाया, निर्देश। ओम तत् सत से सच्चिदानंद घन यानी ईश्वर की पहचान है, निर्देश है, ये नाम नहीं है। नाम मतलब तो किसी का नाम ले दिया। उसी के सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ब्राह्मण यानी जानने वाला, वेद यानी ज्ञान, और यज्ञ यानी जानने की विधि। ये 3 शब्द यहाँ पर ऊपरी ऊपरी शब्द चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी गंभीरता से लेना होगा। सृष्टि के आदि में तीन चीज़ों की रचना हुई। आदि में तुम समझते हो, बिग बैंग हमारा। ब्राह्मण यानी जानने वाले की रचना हुई, वेद यानी ज्ञान की रचना हुई, और यज्ञ यानी उस जानने वाले को जानने की विधि क्या है, इसकी भी रचना हो गई आदि काल में ही। यानी जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं या हम अभी आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं, यह अभी का नहीं है। इसका आरंभ तो सृष्टि की रचना के आदि काल में, आरंभ में ही, द मोमेंट द बैंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसी क्षण से, उसी समय से जानने वाले की भी स्थापना हुई, ज्ञान की भी स्थापना हुई, और उस जानने वाले को जानने की विधि क्या है, इन तीनों की स्थापना हुई है। यानी ब्राह्मण, वेद और यज्ञ। इस ओम का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं ओम के प्रयोग की व्याख्या दे रहे हैं यहाँ। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ये खाली प्रयोग की विधि बता रहे हैं तुम्हें, ओम के प्रयोग की विधि। अगले श्लोक में तत् शब्द के प्रयोग की विधि, और तीसरे ये 26 और 27वें श्लोक के अंदर सप्त शब्द के प्रयोग की विधि। लेकिन इनका स्वरूप क्या है, यहाँ पर श्लोक में है स्वरूप, लेकिन व्याख्या के अंदर नहीं है। और ऊपर जो छोटे छोटे टाइटल्स दे रखे हैं, तुम्हारी किताबों में भी टाइटल होते हैं, छोटे छोटे टाइटल्स, छोटी किताबों में टाइटल्स हैं, ओके। तो वो छोटे छोटे टाइटल्स के अंदर भी उस बात को समावेश नहीं किया, लेकिन जो श्लोक है वो मूल अर्थ में स्वरूप समझाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन जहाँ व्याख्या करी, द ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन या द ग्रॉस मोस्ट ग्रॉसेस्ट इंटरप्रिटेशन, के जिसके अंदर श्लोक का केवल ऊपरी निश्चय कराया गया है, उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो नहीं बताया गया। ओम शब्द के प्रयोग की व्याख्या में तो बस इतना ही कह पा रहे हैं कि हर कार्य ओम के नाम से शुरू करो। लेकिन हमने नाम शब्द को किससे रिप्लेस किया, निर्देश। निर्देश यानी उसके स्वरूप की समझ से। ओम शब्द में वही समाया है, ओम शब्द के अंदर केवल ईश्वर ही समाया है, इस निश्चय से बात को शुरू करो। और जब ओम में वो है तो बाकी सब कुछ ओम की ही मैनिफेस्टेशंस है, बाकी सब कुछ उन ओम में से ही बाहर आया है, तो उसमें भी वही समाया है। अगर ओम में ईश्वर है तो बाकी सभी शब्दों में ईश्वर है। ओम इज द ग्रॉस साउंड। तुमने कभी किसी समुद्र का रोर सुना है, समुद्र की गर्जना? कभी तुम किसी समुद्र के किनारे गए हो, वहां तुमने समुद्र की गर्जना, तुम बैठोगे ना तो तुम्हें अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से गर्जना सुनाई देगी। वो गर्जना समुद्र की है, यानी सम टोटल हम मार के देखें तो हम कहेंगे समुद्र की गर्जना है। लेकिन यदि उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करें, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा वो ब्रेक्स डालें, तो पता चलेगा इट इज सम टोटल, इट इज द एग्रीगेट ऑफ द रोर ऑफ एवरी वेव, इजंट इट? हर एक लहर में कुछ कुछ आवाज आ रही है, जिसका सम टोटल क्या है, पूरा का पूरा रोर। तुम्हें ये बात तो समझ में आ ही रही होगी।
हर एक के अंदर थोड़ा 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 कुछ आवाज़ है, लेकिन उसको हम हर एक की आवाज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन हम उस पूरी रोर को सुन पाते हैं। लेकिन रोर को सुन के ये निश्चय होता है कि हर वेव के अंदर अपनी एक आवाज़ होगी। द रोर इज द सम टोटल, लेकिन हर वेव की अपनी एक आवाज़ है। इसी तरह ओम इज द सब पूरा टोटल, इट इज़ द एग्रीगेट। लेकिन ये एग्रीगेट है, मतलब हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति, हर सोच, हर वस्तु, हर स्थिति, हर एक सत्व रजस तमस के अंदर उसका कुछ ना कुछ योगदान होगा। यस और नो? तुम्हें एनालॉजी समझ में आ रही है? तभी तुम समझ पाओगे आज का पूरा सत्संग। बिट साइंटिफिक। व्हाट इज गॉड? मैं अभी आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ, ब्रीफ क्वेश्चंस टू बिग आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स की है। हाँ, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, उल्टा हो गया। ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग्स यानी विश्व के अभी के आइंस्टाइन जिसे कहा जाता है, उनकी किताब है। बड़ी प्यारी किताब है और उसके अंदर पहला दूसरा चैप्टर ही है व्हाट इज गॉड। व्हाट इज गॉड। और जिस साइंटिफिक अदा से हमने बताया है, मुझे कई बार लगता है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने सत्संग जरूर, अब तो वो चला गया, उसके बाद ही हमने ये सब बातें कही। बाई चांस ये किताब अभी पाद प्रभु लेकर आ गए मेरे लिए। तो व्हाट इज गॉड, जब उसके अंदर भी ये प्रश्न आया ना, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। व्हाट तो हम कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पूछते हैं हु इज गॉड। स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बड़ा प्यारा। ये प्रश्न पूछना कुछ ऐसा है, हु इज गॉड, व्हाट इज गॉड, ये प्रश्न पूछना कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछना है, व्हाट इज साउथ इन साउथ पोल। बस इतना आंसर है, इतना आंसर। यानी तुम ये पूछो अशोक विहार में अशोक विहार क्या है, यानी तुम ये पूछो इस टेबल में टेबल क्या है, टेबल, अरे इस पूरे को ही टेबल कहते हैं भाई। अशोक विहार में अशोक विहार क्या है, इस पीतमपुरा में पीतमपुरा क्या है, तुम्हारे यूएसए में यूएसए क्या है। अरे भाई तुम कहोगे पूरे पूरे इसको यूएसए कहते हैं। कहते यही क्वेश्चन हर कोई पूछे जा रहा है, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। ये इस तरह पूछना हुआ, व्हाट इज साउथ एंड साउथ पोल। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर एंड व्हाट अ क्लैरिटी। तो बस आंसर को आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह व्हाट इज गॉड, तो हर चीज ही तो गॉड है यहाँ। वाह, व्हाट एन आंसर। इसी तरह ये जो ओम है, इस ओम के अंदर सब कुछ है। किस तरह सब कुछ है आज हम देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक के अंदर कह रहे हैं, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। और दो तत् का स्वरूप कुछ और ही है, यहाँ कुछ बहुत ही अलग लिखा है। सत का स्वरूप बताते हुए 26वें और 27वें श्लोक में लिखा है, सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म से में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ केवल कर्म की डायमेंशन से बात की गई है, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो कर्म, ज्ञान और भक्ति, यानी अभी तक जो कुछ भी कृष्ण ने कहा है उन सबका समअप इन ओम तत्सत शब्दों के माध्यम से होगा। क्योंकि जो तुम्हें कैरी करके जाना है वो केवल ये 3 शब्दों का स्वरूप ही है, इन 3 शब्दों के प्रयोग की व्यवस्था है। तुम पूरी भगवत गीता याद नहीं रख सकते। इनफैक्ट तुम मुझसे पूछो बहन प्रभु आपने 14वें नंबर के सत्संग में क्या कहा था, तो मुझे भी नहीं याद होगा। लेकिन तुम्हें यदि सार पता होगा, इफ यू नो द ग्रॉस टोटल, द एग्रीगेट, तो उससे तुम डिराइव कर सकते हो ना कि एग्रीगेट की आवाज़ ये है, सम टोटल की आवाज़ ये है, इसका मतलब हर लहर की कुछ इसी जाति की आवाज़ होगी। इसलिए आज का जो सत्संग है वो इससे थोड़ा हटके मैं तुम्हें इस पूरा ओम का स्वरूप क्या है, तत् का स्वरूप क्या है और सत का स्वरूप क्या है वो बताऊंगी। क्रिया कांड समझ अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओम क्या है? सबसे पहले तो ये निश्चय कर लेना कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक सिंबल है। जैसे अलग अलग ढंग से हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं, तुम्हारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह सिंबल्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो सिंबल का अर्थ है कि वो किसी शब्द की ओर सूचना कर रहा है, किसी संगठन की ओर सूचना कर रहा है।
जब हम पानी का सिंबल लिखते हैं यहाँ पर H2O, तो पानी का मतलब वो H को देखो, 2 को देखो, O को देखो, ये नहीं है। वो क्या बता रहा है कि इसका मतलब है इसके अंदर कहीं ठंडक है, इस H2O के अंदर कहीं ठंडक है, कहीं लिक्विड फॉर्म है, कहीं नहीं है। लेकिन H2O वर्ड सुनकर जिसे भी पता है वो तुरंत उसका दिमाग कहाँ जाएगा? H2O मतलब पानी, वो ठंडा ठंडा, ठंड में जो ज़्यादा ठंडा लगता है, गर्मी में जो ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसे पानी का पूरा स्वरूप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस करते थे तो वहाँ पर एक ऐसे छोटे सा ट्रायंगल का साइन लगा देते थे, हीट का साइन है। वहाँ पर कहीं इस ट्रायंगल के अंदर हीट है? नहीं है। लेकिन तुम ट्रायंगल का साइन समझ कर ही, तुमने थ्योरी में ट्रायंगल लगाया है, तो जब तुम वहाँ लेबोरेटरी में जाओगे टेस्ट करने, तुम वहाँ पर भी ट्रायंगल लगा देते होगे? नहीं, तुम नीचे बर्नर चलाते हो। तुम बर्नर जलाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये इक्वेशन पूरी ही तब होगी जब उसको हीट दी जाएगी। तुम वहाँ ट्रायंगल नहीं लगा कर आ जाते, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तुम उस ट्रायंगल का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ जाकर इसके अंदर अग्नि देनी है। तुम कोई भी हर्ट्स किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, उसका सिंबल HZ देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी का कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जिसने भी बनाया, जिसने खोजा होगा, उसी के नाम पर ये सिंबल रख दिया। फ्रीक्वेंसी की जहाँ बात आती है, तुम पीछे सिंबल लगा देते हो HZ। HZ देख के तुम्हें तुरंत पता चलता है ना कि इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, इसका ये सब कितना होगा, तुम्हें इमीडिएटली आइडिया आ जाता है। हर चीज को समझाने की, और उसमें भी बड़ी चीजों को समझाने के लिए छोटे छोटे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ईश्वर की इस पूरी संतति को समझाने के लिए इस ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ गॉड प्रिंसिपल, द पॉसिबिलिटी, द हैपनिंग ऑफ गॉड प्रिंसिपल। उसकी पूरी की पूरी व्याख्या, समझ इसके माध्यम से दी गई है।